ये कलाकारी ही है एक कलाकार की, जिन्होंने अपने भाव को समर्पित कर दिया है एक पीपल के पत्ते पर। जी हाँ, हारे के सहारे खाटू श्याम जी की तस्वीर बनाई है पीपल के पत्ते पर। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी जी की भी जो तस्वीर है वो पीपल के पत्ते पर बनाई है। ये कोई कलाकारी नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ भाव भी जुड़ते हैं, समर्पण जुड़ता है, और जब दोनों चीजें जुड़ती हैं उसके बाद ये सुंदर जो तस्वीर है बाबा श्याम की, साथ ही साथ लड्डू गोपाल की, जगन्नाथपुरी की, वो निकल कर आती है। हमारे साथ ये कलाकार हैं, इनसे हम जानेंगे तमाम चीज़ों के बारे में। और आप देख सकते हैं अब तो नवरात्रे भी हैं, और नवरात्रों पर माता रानी का जो श्रृंगार है वो भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं, आ सकते हैं, ये कान्हा का श्रृंगार है। जगह भी मैं बता देता हूं, कलंदरी गेट है, नया बाजार है, बिस्किट वाली बेकरी है, ठीक उसके साथ रविंद्र सोनी जी की, संजीव सोनी जी की ये दुकान है, उनका घर है। और अपने भाव के साथ ये चीजें बनाते हैं तो तमाम हमारे जो देवी देवताएं हैं उनको भी पसंद आती हैं। और ये देख सकते हैं मोर पंख है, और मोर पंख पर भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर तस्वीर इन्होंने बनाई है। ये कलाकारी कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ भाव भी बेहद ज्यादा जरूरी होते हैं। संजीव जी, कैसे हैं आप? और बताएं, ये तो बिना भाव बिना समर्पण के तो हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, देखिए भाव में ही रहकर इंसान कुछ भी कर सकता है। जब इंसान भक्ति में आता है तो उसे खुद नहीं पता होता मतलब कि उसने क्या छवि बनानी है। जब वो बनाने बैठता है तो भगवान उसको स्वयं पूरा करने में मतलब उसका साथ देते हैं, और वो अपने आप ही ब्रश अपने आप, हमें भी खुद नहीं पता होता कि हम क्या बना रहे हैं, और वो छवि उतनी ही सुंदर बन के उभर के सामने आती है। तो क्या क्या आपने बनाया है पीपल के पत्ते को? ये पीपल का पत्ता क्या आर्टिफिशियल है, क्या है, इसके बारे में बताएं। मतलब कैसे ये पीपल का पत्ता यूं तैयार होता है? हाँ नहीं, ये पीपल का ओरिजिनल पत्ता है बिल्कुल। इसको सबसे पहले पानी में भेजना पड़ता है। पानी में भिगोने के बाद ये 5-7 दिन बाद ना गल जाता है। तो फिर इसको टूथब्रश के साथ इसको इसकी ग्रीनरी हटाई जाती है, और बिल्कुल संयम सहज भाव से करना पड़ता है ये काम। उसके बाद फिर इसका ये जो नेट है, वो जाली है, वो निकल के आती है। अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा पीपल का पत्ता है, ये देखिए। इस पर भी आप कोई प्रतिमा बना रहे हैं, कोई तस्वीर बना रहे हैं? इस पे भी मैं बनाने जा रहा हूँ जी। अभी थोड़ा सा जैसे टाइम लगेगा तो मैं बनाऊंगा इस पे भी। जी जी जी। कोई ना कोई। ये इसको जगन्नाथपुरी जी को बनाने में कितना समय लगा? और बिल्कुल जो तस्वीर है वो चमक कर बाहर आ रही है। हाँ, इस पे करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पेंट जब हम करते हैं तो ये जाली है नीचे निकल जाता है। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे होता है। ये कम से कम 3 दिन इसको लग जाते हैं बनाने में। और बाबा श्याम की ये खूबसूरत तस्वीर बनाने में कितना समय लगा? ये सेम 3 से 4 दिन लगते हैं इसको बनाने में। 3 से 4 दिन लगते हैं। आपने लड्डू गोपाल का भी पूरा मतलब श्रृंगार वगैरह करते हैं, उनकी भी जो प्रतिमा है या तस्वीर है वो भी उस तरीके से भी कुछ बनाने का प्रयास करते हैं? हाँ जी, मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करता हूँ, शालिग्राम जी का श्रृंगार करता हूँ, मोर पंख के ऊपर भी बनाता हूँ। और स्वरूप आप कैसा भी हो, हनुमान जी का हो, गणेश जी का हो, मतलब किसी भी कोई भी स्वरूप है भगवान का, सबको मतलब मैं श्रृंगार उनका करता हूँ। कोई बनवाना चाहता है तो भी आपके पास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जी, इनके अलावा पीतल के स्वरूप भी आप छोटे से लेके बड़े तक, और मार्बल में भी छोटे से लेके बड़े तक कोई भी स्वरूप आप बनवाना चाहते हैं तो वो हम भी बनवा के दे सकते हैं। ये शालिग्राम जी का श्रृंगार कैसे किया, बताएं। ये पत्थर मतलब क्या रहता है, श्रृंगार कैसे होता है? देखिए, शालिग्राम जी हैं, और इसमें देखो कई तरह के स्वरूप आते हैं। जैसे प्लेन है जी, और इसमें जो ओरिजिनल स्वरूप हैं वो थोड़ा सा सिंपल आते हैं, सादे आते हैं जी, बिल्कुल प्लेन जी। इनका आप श्रृंगार कराना चाहो श्रृंगार भी करा सकते हो, नहीं तो आप इनका तेल लगा के भाव जल से अभिषेक या दूध से अभिषेक करके तुलसी का पत्ता जरूर इन पे अर्पण करें। बिल्कुल, उनकी सेवा पूजा तुलसी से ही होती है। जी जी जी। और अब नवरात्रों का आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है। माता रानी की बहुत सारी प्रतिमाएं मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो उनका श्रृंगार वगैरह भी आप करते हैं? हाँ जी, माता रानी का स्वरूप भी अभी कल दिल्ली से भी, मतलब कल दिल्ली गई हैं सज के माता रानी, दिल्ली से भी श्रृंगार होने आई थी। वो हर साल आती हैं मतलब, और वो अपने तरीके से श्रृंगार कराते हैं। दिखा दीजिए एक बार अपने, अगर हाथ में ये दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं 2 अलग अलग आप देख सकते हैं स्वरूपों को सजाया गया है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। करनाल में सदर
जो कलंदरी गेट है, कलंदरी गेट के अंदर नया बाजार है। नए बाजार में बिस्किट वाली बेकरी है। ठीक उसके साथ कोई नाम भी रखा हुआ है संजीव जी दुकान का? श्री राधे मेकअप आर्ट के नाम से है। श्री राधे मेकअप आर्ट के नाम से। मेरो कान्हा का पार्लर। हाँ, कान्हा का पार्लर। बिल्कुल। ये कैसे बनाया, इसके बारे में आपने बताएं, मतलब कैसे सजाया? देखिए, हम कौन सा स्वरूप है ये माँ दुर्गा का अष्टभुजी स्वरूप है जी। इन पे अभी अस्त्र शस्त्र लगेंगे जी। इनको हमने ऐसे स्नान किया, जैसे हम स्नान कराएं जी। तो मतलब हमने इनको एक पेंटिंग से इनके वस्त्र बनाए हैं जी। ये पेंटिंग है? हाँ, ये पेंटिंग है सारी। ये पेंट से बने हुए वस्त्र हैं इनके मैया रानी के ना जी। अब जैसे ये मार्बल की थी जी। ये किसी के घर के स्वरूप हैं जी। ये जैसे बिल्कुल थोड़े ना खराब हो चुके थे, काले पड़ चुके थे जी। तो हमने एक कलर करके इनको अपना पोशाक बना के सब पूरा शेर का भी जैसे वो सारा कलर से श्रृंगार किया सारा। बिल्कुल, आप आ सकते हैं इस शॉप पर और मतलब कोई भी आप चाहते हैं अपने भाव के साथ, अपने समर्पण के साथ, पीपल के पत्ते पर आप बजरंगबली जी को बनवाना चाहते हैं, भोलेनाथ को बनवाना चाहते हैं, बाबा श्याम को बनवाना चाहते हैं, जगन्नाथपुरी जी को बनवाना चाहते हैं, या मोर के पंख पर आप ऐसी प्रतिमा चाहते हैं, तो हमारे संजीव सोनी जी जो कान्हा का पार्लर चलाते हैं, ये राधे मेकअप आर्ट, यहाँ पर इनकी शॉप है जिस नाम से, वहाँ पर आ सकते हैं। और अब जैसे नवरात्रे आए हैं तो तमाम जो माता रानी की तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन आप कुछ और भाव के साथ आते हैं, यानी कि आपको कुछ और श्रृंगार चाहिए तो वो भी यहाँ पर बनवा देंगे, बना देंगे ना वो भी? बिल्कुल सर, देखिए आप आइए मेरे साथ। जी 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 बिल्कुल। और ढेर सारे जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और तमाम श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर जो है खरीद कर जाते हैं। और आप देख सकते हैं कान्हा जी का, लड्डू गोपाल का। जी जी, लड्डू गोपाल का ये लाला स्वरूप है जी, जो ये भी बाल रूप में आता है लाला का ना जी। ये भी आप छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक सभी ले सकते हैं। और इस पर श्रृंगार वगैरह कुछ अगर वो कर सब कुछ हर तरह से श्रृंगार हो जाएगा जी। और इधर आप देख सकते हैं उन्होंने कान्हा जी का यहाँ पर बेहद शानदार और खूबसूरत ये दरबार भी लगाया हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर आकर खरीदारी भी करते हैं। ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाने का जो एक उद्देश्य था वो यही था कि जब कलाकार कुछ अपने भाव के साथ, अपने समर्पण के साथ किसी भी चीज पर कुछ पिरोता है तो वो ये शानदार तस्वीर सामने निकल कर आती है, जो बाबा श्याम की तस्वीर निकल कर आई है पीपल के पत्ते पर, और भगवान जगन्नाथपुरी जी की जो तस्वीर सामने निकल कर आई है। जाते जाते एड्रेस मैं फिर से बता देता हूँ आपको, आप आ सकते हैं यहाँ पर। माता रानी का श्रृंगार करवाना है, कान्हा जी का श्रृंगार करवाना है, या आप किसी भी देवी देवता का श्रृंगार करवाना चाहते हैं या वस्त्र उनके खरीदना चाहते हैं तो कलंदरी गेट है, नया बाजार है और वहाँ पर बिस्किट वाली बेकरी है। ठीक उसके साथ इनकी ये दुकान है श्री राधे मेकअप आर्ट के नाम से, जिन्हें कान्हा का पार्लर भी कहा जाता है। और संजीव सोनी जी यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ एक कोशिश करते हैं, एक प्रयास करते हैं कि भक्ति भाव और समर्पण रहे और अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचें। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।